बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम उलमा तकरीबन इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल की तरह नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिन में 5 दफ़ा अज़ानों में सुनते हैं। उसके बाद कोई हमारी नमाज ऐसी नहीं जितनी हम नमाज अदा करते हैं उसमें दुरूद शरीफ का जिक्र ना हो। यानी आपका नाम तो हर वक्त लेना सवाब है और हर दिन आपका दिन है, और आपकी जो तालीमात है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हस्बे मामूल है और बल्कि मामूल होना चाहिए। आपने अखलाकियात का जो सबक दिया है उससे तो पूरी किताबें भरी हुई हैं। मैं चंद एक का जिक्र करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके वालिद मोहतरम दुनिया से जा चुके थे। आप 6 साल की उम्र के थे जब आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो आपसे ज़्यादा इस गम को कौन जान सकता है कि जिस बच्चे का वालिद या वालदा ना हो वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए कुरान पाक में भी और आपकी अहादीस में भी बहुत ज़्यादा इस बात का जिक्र आया है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ उफ़ ना करो। तो मेरी नौजवान लड़के लड़कियों से गुजारिश है कि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से हम अपने वालिदैन को बहुत कम टाइम देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनके पास 10 से 15 मिनट बैठें, उनके पाँव अपनी गोद में रखें, उनके पाँव को आप दबाएं और उनसे दुआएं लें, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी हर लिहाज से सुरखरू करेगी। और मेरी आप नौजवानों से ये भी गुजारिश है कि आप अपने वालिदैन से जब झूठ बोलते हैं या कोई बात छुपाते हैं तो आप यकीन करें कि वालिदैन को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन वो आपकी खफगी की खातिर खामोश रहते हैं। तो उनको अपना दोस्त बनाएं। बल्कि वालिदैन से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 10 से 12 साल की उम्र है, उनको अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ खुलकर बात करें। क्योंकि जब वालिदैन और बच्चों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता आ जाएगा तो ख़ास तौर पर जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं जिनके बारे में बड़ा कुछ आप भी अखबार में सुनते हैं, वो फिर कोई ऐसी एबनॉर्मल जब हरकत होती है तो वो वालिदैन के साथ जो है वो शेयर करते हैं। मेरी उन वालिदैन से भी गुजारिश है कि जिनके बच्चे छोटी एज में है कि उनके खाने के टेबल के ऊपर या वैसे रात को सोने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के हवाले से कोई ना कोई उनको बात ज़रूर बताएं। जैसे वाक़या खंदक जो है बड़ा मशहूर है कि एक सहाबी ने आपको अपना पेट दिखाया जिस पर एक पत्थर बंधा हुआ था, आपने अपना पेट दिखाया जहाँ पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। तो कहने से ये मुराद है कि आपने जो कुर्बानी का जज्बा पैदा किया अपने अंदर, अपने सहाबा के अंदर, वो हमारे सब के लिए मशले रहा है। तो अपने बच्चों को इस लिहाज से गाइडेंस देना। ये मैं बातें इससे कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेलौस रिश्ता है वो वालिदैन का है, इसलिए इसकी कदर करें और जितना हो सकता है उनको मैक्सिमम टाइम दे के उनकी दुआएं लें। दूसरी बात अब हमारे हमसाए उनके हकूक़ के बारे में कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमें ये डर पड़ गया था कि आपने हमसाए के इतने हकूक़ बताए कि हमें ये होने लगा कि शायद जायदाद में से भी उसका हिस्सा दे सकें। आजकल के दौर के अंदर हम ज़रूर ये देखें कि हमारा हमसाए हमारी वजह से तंग तो नहीं है, हमारे घर का कूड़ा कोई आप उनके घर के आगे तो नहीं फेंक देते। बाज़ लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हुए उनके घर के बाहर पार्किंग कर देते हैं। कुछ लोग अपनी जब वो दरख्तों की या जो आपके घर में कोई पौधे वगैरह लगे होते हैं उनकी जब आप ट्रिमिंग करते हैं तो उसका वो गंद उनके साथ प्लॉट के अंदर नहीं फेंक देते। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके हमसाए को तंग कर सकती हैं। आपने घर में कोई ऐसा जानवर पाला हुआ है जिसकी आवाज़ से आपके हमसाए तंग आ रहे हों, या आपने घर में कोई ऐसा म्यूज़िक लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपके हमसाए आपसे तंग आ रहे हों, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, अगर हम इनसे पूरी तरह इस्तिफ़ादा हासिल करें तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे हमसाए भी हमसे जो है वो खुश रहेंगे। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी अगर आपने उनके घर के आगे लगानी है, कोई आपके घर के आगे कोई फंक्शन आ रहा है, तो आप उनको नोटिस में लें, इनसे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तीसरी बात कानून की बालादस्ती है। इसके ऊपर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती हुई पकड़ी जाए तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। कानून के हवाले से मेरी तमाम नौजवानों से, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, कि हम ट्रैफिक के रूल्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं। सड़कें खुली होने के बावजूद, ख़ास तौर पर अगर मैं लाहौर का जिक्र करूँ तो तमाम सड़कें खुली हैं लेकिन मोटरसाइकिल वाले हजरात जो है वो बीच लेन में चलते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर अमल करें और अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के इंतहाई जानब चलाएँ, तो हम इस कानून की बालादस्ती के तहत भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रख सकते हैं। आखिर में फ़तह मक्का के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दरख्तों और फसलों को आग न लगाना। इससे आप इस चीज़ की अहमियत आपके भी जहन में आती है कि दरख्त लगाना कितना सवाब का काम है। तो मेरा आप लोगों से यही अपील है कि दरख्त हम ज़रूर लगाएँ लेकिन वो दरख्त फलदार हों। इस तरह मुखय्यर हज़रात जब हस्पताल बनाते हैं तो उन्हें चाहिए कि हस्पताल के बजाय पार्क लगाएं, क्योंकि पार्क जब जाएंगे तो हस्पताल जाने वाला प्रोसेस
कम हो जाएगा या डिले हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर भी पूरी तरह हमें अमल करना चाहिए। हाल ही में फ्रांस के अंदर जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हुआ, तो उसमें यकीन हमारे लोगों में गमा गुस्सा पाया जाता। तो मैंने भी आज ही फ्रांस के सफारत खाने में लेटर लिख के एहतजाज किया। तो जो आपके बस में हो सकता है, लेकिन अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।